हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी जो है किस्मत तय करती है। अगर आपके इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगर आपके इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है इस आज की प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है खान सर की तरफ दिया गया प्रैक्टिस सेट जो है 12 है। अगर आपने जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जो है अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है सारे प्रश्न जो है इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आने वाले हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब की बार जो है आपको ठान लेना है कि अब की बार आपको जो है डबल स्टार लेके ही रहना है। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। आपको जो है बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र के मान्यखेत से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ जो है लड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि सही कथन चुने। आपको जो है ये 4 ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है। जल्दी से जो है इसको पढ़िए और आप जो इसका जवाब दीजिए। तो आर्यभट्ट एक जो है गणितीय ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर 2 जो है जिन लोगों ने चुना होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि स्वप्नवास दत्ता के जो है लेखक हैं। आपको जो है बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है महाकवि भास। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि राजा खारवेल का नाम जो है जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जो है जुड़ा है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुहा अभिलेख से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभिलेख उदयगिरी में खारवेल की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाला एकमात्र साक्ष्य जो है प्रस्तुत करता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आइए एक एक करके हम लोग जो है सारे कथनों को पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन हम लोग का ये कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ये कथन जो है आपका सही कह रहा है। अगला है कि सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। ये भी आपका जो है कथन सही कह रहा है। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। तो ये भी कथन जो है आपका सही कह रहा है। अगला है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। ये कथन आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि ये जो है 1920 ईस्वी में ही जो है इन्हें जो है चुना गया था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को जो है चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छा लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक जो है आपको इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है।
बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? आपको जो है बताना है यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वैलेंटाइन सिरोल, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 1937 में प्रांतों में जो है मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है कितने महीने तक चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है कितने महीने तक चला था? आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 25 महीने तक चला था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? आपको जो है बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है किसने इस्तीफा दिया था? जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो शंकरन नायर ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग जो है दिवंगत हुए थे क्या है? तो यहाँ पर जो है वो वर्ष जो है 1943 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं जो फ्रेंड्स इसका जो है 1944 भी देता है। तो इसका कारण क्या है कि 1943 और 44 में जो है बंगाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा में जो है भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग जो है 30 लाख लोगों की जो है भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। और इसी जो है दुर्भिक्ष का एक महत्वपूर्ण कारण जो है बंगाल में अनाज उत्पादन की कमी को जो है माना गया। यानी कि अगर ऑप्शन में जो है अगर आपको 1943 देगा और 1944 दोनों देगा तो आपको जो है 1943 को टिक करना है। आपको जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि किसके सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो आपको जो है बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो लॉर्ड इरविन के जो सुझाव पर भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का जो है मूल निवास क्षेत्र है? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान तमिलनाडु में अवस्थित नीलगिरी पहाड़ियां हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति के रूप में जानी जाती है। इसकी जो है इनकी मुख्य भाषा जो है वो टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। 20वीं सदी में इनकी आबादी जो है लगभग 1000 थी। कितनी थी? तो 1000 थी। इनका जो है मुख्य धर्म हिंदू है तथा यह जाति जो है एकांत में रहना पसंद करती है। इनके बस्तियों में 3 से 7 जो है झोपड़ियों का समूह पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि रानी जो है पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जो है जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो चित्तौड़ की रानी पद्मावती के पति का नाम राजा रतन सिंह था, जिसे अलाउद्दीन ने जो है युद्ध में हरा दिया था। यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। रानी पद्मावती जो है अद्वितीय सुंदरी थी। इसी के आधार पर जो है जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला में बोल रहा है कि नांगल बांध सतलज नदी बोल रहा है, ये आपका सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध इसका बोल रहा है कि नर्मदा नदी, ये भी आपका जो सुमेलित है। नागार्जुन सागर बोल रहा है गोदावरी नदी, ये आपका गलत है, क्योंकि नागार्जुन सागर जो है वो आपके
कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। चौथा बोल रहा है कि हीराकुंड बांध महानदी, ये आपका सुमेलित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला में बोल रहा है कि लीपू लेक जो है उत्तराखंड में है, ये आपका सुमेलित है। नाथुला का बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि नाथुला जो है वो आपका सिक्किम में है, आप इसे याद रखिएगा। तीसरा बोल रहा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये आपका सही है। पालघाट केरल, ये भी आपका सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा है, आपको जो है बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को हम लोग जो है आम्रवर्षा बोलते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल कौन सा है, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो सांता रासो, ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना जो है मुकदमा चलाए बंदी जो है बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो कम से कम जो है 3 माह के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, ये आपका जो है नीति निर्देशक का तत्व नहीं है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसका जवाब जो है सभी को देना है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पहले था, लेकिन अब जो है इसे हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार से हटाकर जो इसे कानूनी अधिकार में जो है रखा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि जो है 1978 में जो है किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो है प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राष्ट्रपति को सौंपता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित है, जल्दी से जो है आप लोग बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पहला में बोल रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष ये आपका जो है सम्मिलित हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष ये भी हैं, लोकसभा के महासचिव ये भी हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष ये भी हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि सिक्किम जो है निम्नलिखित में से किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा एक नया राज्य बना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 35वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1974 में हुआ था, इसके द्वारा जो है बताया गया कि सिक्किम को जो है क्या मिला, तो सिक्किम को जो है संबद्ध राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 36वां जो है संविधान जो है संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 को किया गया था, इसके तहत जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य की जो है दर्जा प्रदान की गई,
यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है 79वां जो है संविधान जो है संशोधन के तहत जो है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का जो है प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो केशवानंद भारती जो है बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो पहला कथन हम लोग का ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। ये कथन जो है आपका सही कह रहा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जो है सामान्यता दी गई है। ये भी जो है आपका सही कह रहा है। अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को जो है छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड जो है निर्धारित करने के लिए कानून बनाने का जो है अधिकार देता है। ये भी कथन आपका जो है सही कह रहा है। चौथा बोल रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का जो है अधिकार पत्र कहा जाता है। ये आपका जो है गलत कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन जो है क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों के जो है प्रतिनिधित्व को जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूरदृष्टि जो है निवारण के लिए काम में जो है कौन सी लेंस आती है? आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु यानी कि एलॉय हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में जो है पुर्जों के काम में लिया जाता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, एल्यूमिनियम धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? मदरलैंड समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मजहरुल हक ने। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। और ये पत्र जो है फ्रेंड्स आपके 30 सितंबर जो है 1921 को 30 सितंबर 1921 को जो है प्रकाशित किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की स्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है किया जाता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। लकड़ावाल समिति के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। भारत में गरीबी का स्तर जो है कायम किया जाता है इस आधार पर। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो घरेलू जो है उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे जो है उपयुक्त पैमाना है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए।
तो प्रति व्यक्ति उत्पाद किसी जो है देश की आर्थिक स्थिति मापने का जो है एक बेहतर जो है पैमाना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इसमें जो है जनसंख्या के अनुपात से जो है देश की स्थिति का जो है पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। किस गैस को जो है अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो Cl2 को। इसे हम लोग जो है क्लोरीन गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि जब कुल उत्पाद जो है स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन जो है क्या होगा, तो ये जो है आपका शून्य हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। H2SO4। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि किसी जो है बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में जो है बम्बई में हुआ था। आपको जो है बताना है कि वो बिहारी नेता जो है कौन थे। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। शायद हसन इमाम थे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के जो है बाहर होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि बाण सागर जो है परियोजना से संबंधित राज्य हैं। आपको जो है बताना है कि बाण सागर परियोजना से संबंधित जो है राज्य कौन से हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश भी है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि जो है कोष उधार देता है कहलाती है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो उसे हम लोग जो है रेपो दर कहते हैं। रेपो जो है रेट कहते हैं, आप लोग जो है इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप जो है कितना होता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो 100 जो है 33 केल्विन होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल में वायु का एक बुलबुला जो है कार्य करेगा। जल में वायु का जो है एक बुलबुला जो है किस प्रकार का जो है काम करता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो अवतल लेंस जैसा जो है वो कार्य करेगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो है SI यूनिटों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला में बोल रहा है कि कार्य का जूल, जो कार्य है इसका SI यूनिट जूल बोल रहा है, तो ये जो है आपका सुमेलित है। बल का बोल रहा है न्यूटन, बल का न्यूटन ये भी सुमेलित है। द्रव्यमान का जो है बोल रहा है किलोग्राम, ये भी सुमेलित है। और दाब का बोल रहा है डाइन, ये आपका जो है गलत है। दाब का जो फ्रेंड्स आपका पास्कल होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो जो है समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। आर्सेनिक 74। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप जो है मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।
आपको जो है बताना है कि इनमें से किसे जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। जल्दी से जो है इसका जवाब बताइए। तो पैरोमीटर को, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भोजन का जो है विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म किस जो है स्पीसीज के जो है संदूषण से उत्पन्न होता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो क्लोस्ट्रीडियम से जो है उत्पन्न होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। कहता है कि मरुभूमि के जो है पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप जो है अधिकतर होते हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो मानसल में, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को चाहे लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।